बुद्ध ने कहा, क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिए और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस वाक्य को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद में ही बड़बड़ाते रहते हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई हानि हो या ना हो, आप ज़रूर परेशान होते रहते हैं। इस बात की पुष्टि कई किस्से कहानियों में मिलती है। गौतम बुद्ध के प्रचलित कहानियों में से एक कहानी ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति ने बुद्ध का बहुत अपमान किया था। जानिए इस कहानी के द्वारा। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिए और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज़्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा एक क्रोधित व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शांत बुद्ध को देखकर वह और क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति बहुत परेशान था। भाषा असमर्थ थी। मैं उसे समझा नहीं सकता था। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में चला गया जहां वह प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए। मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने हंसकर कहा, कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल ही दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। गुस्सा काबू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुरंत शांत होकर कहीं एकांत में चले जाएं। गुस्सा आने पर खुद का ध्यान उस बात से भटकाना बेहतर होगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। खान पान का असर भी गुस्से पर पड़ता है। ऐसे में नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। फल, जूस, पौष्टिक खाना खाकर आप अपने गुस्से की समस्या को कम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।